कहते हैं देवताएं ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। क्या सिर्फ ब्रह्मा भोजन के लिए? नहीं, देवताएं तो संगम युग पर आने और यहां रहने बसने के भी इच्छुक हैं। भविष्य में देवता बनने वाले वो ब्राह्मण हम ही हैं। तो अपने आप से पूछिए, क्या आप नहीं चाहते सदा के लिए संगम पर बस जाएं? ऐसे ही बाबा मिलन मनाते रहें। ब्राह्मणों का जीवन तो सर्वोत्तम है, क्योंकि ब्राह्मणों का पिता स्वयं परम पिता है। वही परम शिक्षक उनको पढ़ाता है, पालना करता है। और फिर भी अगर समय का महत्व ना समझें तो क्या उसे समझदार कहेंगे? ये माया की समझदारी है। इसलिए जिस महान युग में हम रह रहे हैं उसके मूल्य को समझ उसे इतना महत्व देना है। ये ऐसी सुहावनी वेला है जिसमें स्वयं सर्वशक्तिमान भी खींचा चला आता है। संगम की बेला है सुहानी, संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। सुनाते हैं मीठी वाणी, सुनाते हैं मीठी वाणी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी।
हम संगम योगी ब्राह्मण पूरे कल्प में सबसे ऊंचे हैं। और ऊंचे स्थान पर रहने वाले हैं। जितने भी यादगार हैं सब हमारे ही तो हैं। इस समय ही त्रिकालदर्शी बाप हमें तीनों कालों का ज्ञान देकर मास्टर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। आप समान त्रिनेत्री बनाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं। ओम शांति। आज की मुरली है 14/10/1980 का सेकंड पार्ट, जिसमें बाबा अपने रूहानी सेनानियों से बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं रूहानी कमांडर बनकर। तो बाबा कहते हैं, काटा है श्रीमत। हम्म, वो वाला काटा नहीं, वो तराजू के अंदर जो होता है ना, जो बैलेंस को शो करता है, बीच में जो सुई होती है उसको काटा कहा जाता है। तो उस कांटे की बाबा बात कर रहे हैं। कांटा है श्रीमत। अगर श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगी, अर्थात तराजू का बैलेंस ठीक होगा। अगर कांटा ही ठीक नहीं है तो बैलेंस रह नहीं सकता। अगर कांटा ही ठीक नहीं तो बैलेंस ठीक रह नहीं सकता। कोई कोई बच्चे एक तरफ का वजन ज्यादा रखते हैं। कैसे? लौकिक जिम्मेवारियां निभानी ही है। ये मुरली हो गई है क्या? दीदी एक स्टैंजा हुआ हुआ, बाकी तो रह गई है। एक स्टैंजा हो गया था ये दोबारा है बीच में सेकंड पार्ट में। अच्छा, अब शेयर कीजिए। बोलिए तेजल बहन, क्या कहना चाहते हैं? कोई कोई बच्चे एक तरफ का वजन ज्यादा रखते हैं। कैसे? लौकिक जिम्मेवारियां निभानी ही है, ऐसे समझते हैं। और ईश्वरीय जिम्मेवारियां निभानी तो हैं। लौकिक के लिए क्या? पक्का पूरा कॉन्फिडेंस से करना ही है, निभानी ही है।
शेरू भाई जी, एक बार तेजल सिस्टर को अनम्यूट कर दीजिए, वो कुछ कहना चाहते हैं। ओम शांति संपूर्ण सिस्टर। कल हमने यहाँ तक लिया है गृहस्थ व्यवहार, ट्रस्ट व्यवहार, वो सब हो गया है। अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात यहाँ से करना है। ठीक है दीदी एक स्टैंजा दीदी वो दोबारा। ना कल कल वो नहीं आया था ना, वो जो इसलिए ना सुबह भी आधा लेट आया था, इसलिए संपन्ना सिस्टर आप जो रीड कर रहे हो ना वो सही है। हाँ जी दीदी, हाँ कल जी, ये ठीक नहीं बोल। आया था पैराग्राफ। पीडीएफ नहीं आया था। ठीक ठीक है, शेरू भाई जी आप वहीं से शेयर कीजिए। कोई कोई बच्चे एक तरफ का वजन ज्यादा रखते हैं। कैसे? लौकिक जिम्मेवारियां निभानी ही है, ऐसे समझते हैं। और ईश्वरीय जिम्मेवारियां निभानी तो हैं, ऐसे कहते हैं। वह निभानी ही है और वह निभानी तो है। हाँ, दोनों में फर्क हो गया ना। इसीलिए एक तरफ का वजन ज्यादा हो जाता है और रिजल्ट क्या होती है? बोझ उनको नीचे ले आता है। ऊपर नहीं उठ सकते। बोझ वाला साइड सदा नीचे धरती पर लग जाता है और हल्का ऊपर उठ जाता है, और समान वाला भी ऊंचा उठता नीचे धरती पर नहीं लगेगा। धरती पर लगने के कारण धरती के आकर्षण वश हो जाते हैं। बोझ के कारण ईश्वरीय सेवा के मैदान पर हल्के होकर सदा सफलता मूर्त नहीं बन सकते। कर्म बंधन के लोक लाज के बोझ नीचे ले आते हैं। जिस लोक को छोड़ चुके उस लोक की लाज रखते हैं, और जिस संगम युग व संगम लोक के बन चुके उस लोक की लाज रखना भूल जाते हैं। जो लोक भस्म होने वाला है उस लोक की लाज स्मृति में रखते हैं, और जो लोक अविनाशी है और इसी लोक से भविष्य लोक बनना है, उस लोक की स्मृति दिलाते भी कभी कभी स्मृति स्वरूप बनते हैं। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखना, अर्थात सदा दोनों में हल्के और सफल होना। वास्तव में गृहस्थ व्यवहार शब्द चेंज करो। गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो, इसीलिए गृहस्थी नहीं हो, ट्रस्टी हो। गृहस्थ व्यवहार नहीं है, ट्रस्ट व्यवहार है। गृहस्थी बनते हो तो क्या करते हैं? गृहस्थियों का कौन सा खेल है? गृहस्थी बनते हो तो बहानेबाजी बहुत करते हो। ऐसे और वैसे की भाषा बहुत बोलते हो। ऐसे है ना, वैसे है ना, बात को भी बढ़ाने लग जाते हैं। यह तो आप जानते हो, करना ही पड़ेगा।
यह तो ऐसे ही है, वैसे ही है, यह पाठ बाप को भी पढ़ाने लग जाते हो। कह देते ना कभी, बाबा आपको नहीं पता ये ऐसा है, ये बात ऐसी थी, ऐसे नहीं थी, ऐसे थी। ज्ञान सागर को हम पढ़ाने लग जाते हैं। तो ट्रस्टी बन जाओ तो बहानेबाजी खत्म हो, चढ़ती कला की बाजी शुरू हो जाएगी। क्या खत्म होगी? बहानेबाजी। कौन सी बाजी शुरू होगी? चढ़ते कला की। तो आज से अपने को गृहस्थ व्यवहार वाले नहीं समझना, ट्रस्ट व्यवहार है, जिम्मेवार और है, निमित्त आप हो। जब ऐसे संकल्प में परिवर्तन करेंगे तो बोल और कर्म में परिवर्तन हो ही जाएगा। तो यही ग्रुप एक एक बहुत कमाल कर सकते हैं। कर्म योगी सहज योगी का हर एक सैंपल अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ सौदा करने के निमित्त बना सकते हैं। और जो भी हद के गुरु हैं, उनका एक गद्दी नशीन शिष्य अपने गुरु का नाम बाला करता है। और यहाँ सतगुरु के इतने सब तख्त नशीन बच्चे हो, एक एक बच्चा कितना श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को ऐसे सर्विसेबल, विश्व में नाम बाला करने वाले, विश्व कल्याणकारी बच्चा समझते हैं। जब एक दीपक दीपमाला बना देता है तो आप एक एक दीपक सारे विश्व में दीपावली कर देंगे। समझा? इस ग्रुप को क्या करना है? वैरायटी ग्रुप को वैरायटी वर्ग वाली आत्माओं के सेवादारी बन सर्व की सदगति व श्रेष्ठ जीवन बनाने का आधार मूर्त बनना है। वैरायटी वर्ग वाली आत्माओं के वैरायटी ग्रुप को वैरायटी वर्ग वाली आत्माओं के सेवाधारी बन सर्व की सदगति व श्रेष्ठ जीवन बनाने का आधार मूर्त बनना है। हाँ, मैं कौन आत्मा हूं? मैं आधार मूर्त। मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं सेवाधारी आत्मा। हाँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ? वैरायटी वर्ग वाली आत्मा। क्या करना है मुझे? सर्व की सदगति। क्या करना है मुझे? श्रेष्ठ जीवन बनाना है अनेक आत्माओं का। तब तो मैं कहूंगी ना आधार मूर्त खुद को। जैसे डबल विदेशी हैं, वैसे यह डबल नॉलेजफुल है, डबल सर्विसेबल है, रिजल्ट भी डबल निकालनी है। मैं कौन हूँ? डबल नॉलेजफुल। मैं कौन हूँ? डबल सर्विसेबल। तो अब मुझे क्या करना है? रिजल्ट भी डबल निकालनी है। ऐसे सदा सर्व बंधन मुक्त, सदा जीवन मुक्त, विश्व शोकेस के विशेष शोपीस, विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त, सदा श्रीमत के आधार पर स्व उद्धार और विश्व उद्धार करने वाले, ऐसे सदा विश्व सेवाधारियों को, बेहद के सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात डॉक्टर्स के प्रति। डबल डॉक्टर्स ग्रुप है ना, जैसे सभी डॉक्टर्स अपने हद की डॉक्टरी के स्पेशलिस्ट होते हैं, वैसे रूहानी डॉक्टरी में विशेष किस सेवा के निमित्त बने हों। जैसे हद की डॉक्टरी में कोई आंखों का, कोई विशेष गले का, कोई सर्जन, कोई सिर्फ दवाई देने वाला होता है। तो इस रूहानी डॉक्टरी में क्या विशेषताएं हैं? एक सेकंड में किसी के पुराने संस्कार रूपी बीमारी को नयनों की दृष्टि द्वारा समाप्त कर दें। कौन से डॉक्टर हैं हम? मेरे सामने कोई भी पुराने संस्कारों वाली आत्मा अगर आ जाए तो मैं नैनो की दृष्टि से उसकी इस बीमारी को खत्म कर दूं, ऐसा डॉक्टर हूं मैं। अर्थात उस समय उस बीमारी से उसको भुला दे।
नैनो की दृष्टि का मतलब क्या? ऐसी दृष्टि उसके ऊपर पड़े, ऐसी दृष्टि वो पाए कि वो इस देह से, इस दुनिया से न्यारा हो जाए, अपनी सत्यता को अनुभव करे, अपने घर को अनुभव करे, अपने पिता को अनुभव करे, तो भूल जाएगा ना बीमारी को, उसको ओरिजिनल संस्कार याद आ जाएंगे अपने। जैसे, तो ऐसे विशेषता वाले डॉक्टर्स हो, जैसे वह आंखें ठीक कर देते हो, ऐसे अपनी दृष्टि द्वारा किसी के पुराने संस्कार को पहले दबा दे, फिर समाप्त करा दे, उस समय शांत कर दें। जैसे कोई बहुत क्रोध कर रहा है, बहुत क्रोध कर रहा है, संस्कार के वशीभूत है ना, पुराने संस्कार के, उस वक्त एक शांति की दृष्टि उसको मिल जाए, वो शांत हो जाए ना, फिर धीरे धीरे कोई सोल्यूशन भी निकल ही जाएगा उसको समाप्त करने का, है ना। उस वक्त शांति चाहिए उसको। उस वक्त कैसे शांत करे? उस वक्त अपनी स्थिति से उसको शांति दे, दृष्टि से शांति दे। ऐसे विशेषता वाले डॉक्टर्स हो, यह हुआ आंखों का डॉक्टर, जो दृष्टि से परिवर्तन कर दे। तो हम कौन से डॉक्टर हैं? आंखों के डॉक्टर हैं। हम क्या करते हैं? दृष्टि से किसी के आसुरी संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं। दृष्टि से हम किसी भी आत्मा को पुराने संस्कारों से भुला सकते हैं। हद के नहीं, रूहानी आंखों के डॉक्टर, हद के नहीं, रूहानी, रूहानी आंखों के डॉक्टर, अर्थात रूहानी दृष्टि से शफा देने वाले। बताओ, ये कैसा बाबा है? कभी हमें कुछ बना देता है, कभी कुछ। आज तो डॉक्टर ही बना दिया। दुनिया में तो इतनी मुश्किल से डॉक्टर बनते हैं, बाबा ने तो थोड़ी सी देर में किया। अभी हम रुकते हैं यहाँ पर, बाबा को याद करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। ओम शांति। आप शेयर कर सकते हैं। जब बहुत छोटी सी मुरली होती है ना, तो बुद्धि एक्स्ट्रा चलती है। मेघा बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज जो बोला है ना बाबा ने कि जिस लोक को जो हम छोड़ चुके हैं, उस लोक की लाज रखते हैं,
और जिस संगम युग व संगम लोक के बन चुके हैं, उस लोक की लाज रखना भूल जाते हैं। मीन्स बाबा बोलते हैं कि ये संगम युग में हम पूरे कल्प का हमारा भाग्य बना सकते हैं, उसको ही हम भूल जाते हैं। तो आगे के पैराग्राफ में बाबा ने ये भी बताया कि हम इसको कैसे करें। तो इसके लिए बाबा ने यही उपाय बताया कि आप ट्रस्टी बन जाओ, गृहस्थी नहीं ट्रस्टी बनोगे तो आप ये आपको संगम युग आपको याद रहेगा, और संगम युग पर आपको हम ब्राह्मण है और हम करते हुए क्या है वो याद रहेगा। ओम शांति। हम्म, जी अश्विनी बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने हमें रूहानी डॉक्टर बनाया। हमें रूहानी डॉक्टर लेने से हमें सबको दृष्टि देना है, जो भी आत्माएं हैं दे उनको। हाथ के डॉक्टर कैसे अलग अलग रहते, गले के डॉक्टर, कान के डॉक्टर। हमें रूहानी डॉक्टर आज बोले हैं हम आत्माओं को। ओम शांति। जी राजेंद्र भाई बोलिए। दीदी ओम शांति। बहन जी ने जो पॉइंट बताई वही बता रहा हूं मैं, लेकिन उसमें बाबा ने बताया कि आप ऐसे विशेष डॉक्टर बन जाओ जो किसी के पुराने संस्कारों को नयनों की दृष्टि द्वारा सेकंड में खत्म कर दे। तो बाबा ने ये विशेष पॉइंट बताई कि आप ऐसे डॉक्टर बनो कि उसकी बीमारी वो भूल जाए सेकंड में। और दूसरा बहन जी, ये जो तेजल बहन जी ने बताया था ना, वो सही बताया था। ये मुरली कल हो चुकी थी, और ये जो डॉक्टर से मुलाकात है ना, वहाँ से शुरू होने वाली थी। तो आज एक पेज और अपना बढ़ जाता, कोई अर्जा नहीं, रिवाइज हो रहा है। ओम शांति। जी ब्रह्मा शेरू भाई जी आप बोलिए। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा ने कहा एक गुरु का शिष्य लोग के गुरु का नाम बालक रहता है, गद्दी नशीन होते हैं। तो आप सतगुरु के दिल तक नशीन हो, आप क्या नहीं कर सकते। एक दीपक क्या नहीं कर सकते, हजारों दीपक जला सकता है। ऐसे एक बात याद आती है, थोड़े दिन पहले ना एक गुरु आया था वहां पे ना, माउंट आबू में, मधुबन में। तो सभी से पूछता है कि कैसे आप कह रहे करो, बाबा करवा रहा है, बाबा करवा रहा है। वो कहने लगे मेरे तो एक दो चेले हैं, बहुत अमीर हैं, वो चाहते हैं कब मेरा गुरु मरे और मैं सब कुछ संभालूं। और यहाँ तो सब बाबा करवा रहा है, बाबा करवा रहा है, कोई अपना नाम करना नहीं चाहते, सिर्फ बाबा को बाला कर रहे हैं। तो बाबा कहते भी आप एक दीपक क्या नहीं कर सकता, तो हम हजारों दीपक हैं, अब तो सारे वर्ल्ड में बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ओम शांति। सही है, एक दीपक दीपावली मना सकते हैं। अश्विनी भाई। कविता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर है दीदी? हाँ जी बोलिए। जी, तो आज बाबा ने हम बच्चों को अटेंशन दिलवाया कि हम तो जैसे कि ज्ञान में स्टार्टिंग में आते हैं तो यही उमंग उत्साह रहता है कि श्रीमत पे चले, श्रीमत पर चले। मगर क्या करते हैं मिस्टेक की, हम बैलेंस नहीं रखते हैं लौकिक और अलौकिक में। तो बाबा ने वो ही ध्यान खिंचवाया हम बच्चों का कि श्रीमत जो है वो जैसे कि कांटा है, जिस तरह से दो तराजू होते हैं लेफ्ट और राइट, उसी तरह लौकिक अलौकिक दोनों में जो पलड़े का जो होता है वो बराबर होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि हम एक तरफ क्या सोचते हैं कि सेवा करनी है, सेवा करनी है, उसमें सेवा में लग जाते हैं, लौकिक को थोड़ा इग्नोर करते हैं, तो इम्बैलेंस होता है। तो बाबा ने कहा दो भी। और कभी कभार ऐसा होता है कि सेवा करने से घर में कुछ डांट पड़ रही है या कुछ हो रहा है, तो इस तरफ ज्यादा अटेंशन देते हैं, तो उधर सेवा में नहीं जाते हैं। तो बाबा ने यही समझाया कि दोनों तरफ, जैसे बाबा ने एग्जाम्पल भी समझाया कि बच्चे थोड़े कहते हैं ये तो निभाना ही है जैसे लौकिक में, और ईश्वरीय जिम्मेवारी को कहते हैं कि निभानी तो है। तो ये तो को निकाल के दोनों को बैलेंस करना, बाबा ने वही समझाया।
तो हमें ध्यान रखना है कि हम लौकिक और अलौकिक दोनों का बैलेंस रहें और उसके लिए मेन इम्पोर्टेंट है श्रीमत, क्योंकि लौकिक में भी जब कुछ कारोबार रहता है या सेवा रहती है जो भी है, वहाँ पे भी हम बाबा की श्रीमत अनुसार जो भी मर्यादाएं हैं उसमें रहते हुए वो काम करें। और ईश्वरीय जिम्मेवारियों में तो श्रीमत है, इसलिए वहाँ पर भी जैसे बाबा कहते हैं वैसे ही करना है, तब दोनों का बैलेंस रहेगा और जो हमारी जर्नी है वो सुखपूर्वक होगी और जो बाबा कहते हैं सहज योग वो हमें महसूसता होगी वहाँ पे, क्योंकि हल्कापन रहेगा। अगर एक तरफ पड़ा ज़्यादा है, भारी है, तो वो इम्बैलेंस रहने के कारण वो जो संगम युग का जो मौज है वो मौज हम ले नहीं पाएँगे, तो बाबा ने वही समझाया। ओम शांति। जी, और क्या कहा बाबा ने? ज्योति बहन बोलिए। कि मुरली से नहीं बोल रही हूँ, शेरू भाई जी को एक मैसेज भेजा है। कोई कोई ना चिल्ड्रंस का ये छूट गया है ग्रुप, तो वो इनवाइट लिंक मांग रहे, तो आप ग्रुप में या इस चैट बॉक्स में भेजेंगे क्या, वो पूछ रहे हैं। ओम शांति। भेज दिया है ना भाई जी ने। तारा बहन बोलिए। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि हम रूहानी डॉक्टर्स, हमें बताया है कि हद में भी डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम रूहानी डॉक्टर्स हैं और हमारी विशेषताएं बताई कि हम एक सेकंड में अपने दृष्टि से हम पुराने आत्माओं के जो पुराने संस्कार होते हैं उनके उस तरह के बीमारी को हम एक सेकंड में खत्म कर सकते हैं, उनको भी शांत करा सकते हैं। तो ये थी एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट था कि बाबा ने कहा है कि लौकिक और अलौकिक दोनों का बैलेंस रखना। और फिर बाबा ने ये भी बोला है कि ट्रस्टी जी, आप ट्रस्टी वाला नहीं पढ़े ना, पर आज ट्रस्टी हुआ कि नहीं पढ़े। अच्छा, बाबा ने बोला है कि दोनों का बैलेंस रखना, लौकिक का और अलौकिक का। तो हम हल्के रहेंगे, ऊंचे उठेंगे, धरती पर हम टच नहीं करेंगे, बोझ नहीं चढ़ेगा, देह कॉन्शियस बॉडी कॉन्शियस में नहीं आएंगे। ओम शांति दीदी। जी, आज की मुरली में आप कौन सी एक बात जो है वो अपने जीवन में करते ही हैं आज की मुरली से? जैसे बाबा ने कहा दृष्टि दो, कोई ऐसे संस्कार वाली आत्मा आ जाए तो, या फिर धरती को नहीं छुओ, ट्रस्टी समझो। आप ऐसी कौन सी बात है जो रेगुलर यूज करते हैं अपनी धारणा में? ओम शांति। हम ट्रस्टी भी बनते हैं और दृष्टि भी देते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। और बताएं। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। बाबा तो करण करावन हार है, हम तो करण करने वाले हैं, इसे समझकर ये बाबा का घर है, हम सेवादारी है, इसे समझकर हम हर कर्म करते हैं, तब खुशी भी होते हैं और दूसरों को सेवा करते हैं ना, वो भी खुशी होती है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए।
दीदी जैसे आप कह रहे हो दृष्टि के लिए बोल रहे हैं, तो जो हम अपने व्यवहार में करते हैं, जैसे कोई परिस्थिति है तो सामने वाले को भी शांत स्वरूप आत्मा के ही वाइब्रेशन देते हैं, खुद में मतलब ये शांत स्वरूप आत्मा है, अगर उसको कोई परेशानी है इस तरह का तो वाइब्रेशन चलाते हैं, और फिर अगर घर में कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो अपने आप को ट्रस्टी समझते हैं कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो हूँ ही यहाँ निमित्त, बाबा ने मुझे सेवा स्थान पे भेजा है, तो फिर मेरा किसी चीज से लगाव क्यों, कैसा है, कैसा नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ही निमित्त यहाँ। तो इस तरह से हम अपने जीवन में करते हैं दीदी। टेंशन। जी, ये ठीक है गैलेक्सी ना से दीदी? कौन है जो इनका? हाँ जी, ठीक है सिस्टर। सिंपी बहन बोलिए आप। ओम शांति जी। बाबा ने हाँ आज जी बोला बोलिए। कि बैलेंस रखने के लिए बोला, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में ब्लेसिंग्स लेनी है आपसे तो बैलेंस बहुत जरूरी है। तो हम हमेशा यही ट्राई करते हैं कि जो लौकिक और अलौकिक है दोनों में ही सेवाओं का अपना कुछ ना कुछ सहयोग दें, और हमेशा बैलेंस बना के रखने की कोशिश करते हैं, ना तो परिवार दुखी परेशान हो, और जहाँ मेरी जरूरत है सेवा में वहां मैं वो दे सकूं। और दूसरा, जो बाबा ने आज ये कहा कि दृष्टि से हम लोग ये सेवा कर सकते हैं रूहानी डॉक्टर बनने की, तो मंजिल बहुत, मैं समझती हूँ बहुत ऊंची मंजिल है। लौकिक की पढ़ाई जो होती है डॉक्टर की जैसे वो होती है, तो ये भी ऐसे है, क्योंकि आंखें ये जो सबसे ज्यादा धोखा देती हैं, और उनको इतना प्योर बना लेना कि हम उनकी पावर से किसी के संस्कारों को भस्म कर सके, बहुत बड़ी मंजिल है। तो वो कहीं ना कहीं बाबा कई दिन से कह भी रहे हैं, और हम अटेंशन रखते हैं कि हमारी आंखें कभी भी हमें धोखा ना दें। हम शांति। हम्म, बहुत सुंदर। आईपैड से जिन्होंने अनम्यूट किया हुआ है, आप बोल सकते हैं। हाँ हाँ, ओम शांति। मैं नाम नहीं आ रहा है, ओके। ओम शांति बहन। मैं जी। ट्रस्टी के लिए बताया ना, ट्रस्टी बोल के हम तो हमेशा ऐसे ही समझते हैं कि हम ट्रस्टी है, ये जगह अपना घर नहीं है, बाबा का ही घर है, तो ट्रस्टी आके हम संभाल रहे हैं। और दृष्टि देने का, कभी कोई बात होती है घर में, चिड़चिड़ापन होता है, बच्चे कुछ पूछने से, तो हम उनको खाली शांति के बारे में हम बोलते शांत स्वरूप आत्मा है, ऐसे बोलने से थोड़ी देर में एकदम जो भी करते हैं। और ट्रस्टी बन के सब संभालना भी है, अपना कुछ नहीं है, जो भी है बाबा के सामने रखो, फिर उसको यूज करो। किसी को कुछ देना है, सब्जी लाई है, कुछ सामान लाए हैं, पैसे लाए हैं, पहले बाबा के सामने रखते हैं, वो बाबा आपका है, हम बन ट्रस्टी बन के ये सब संभाल रहे हैं, ऐसे हम करते हैं। ओम शांति। हम्म। आवाज सुनती आई बहन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओम हाँ। और और बताएं। ओम शांति। तो आज बाबा ने मुरली में कांटे के बारे में जिक्र किया, जो तराजू का होता है वो कांटे, ना कि फूल के कांटे, गुलाब के फूल के कांटे। तो बैलेंस रखना है, जो बहनों और भाइयों ने शेयर किया वही है। तो चेकिंग करनी है कि हम बाबा की श्रीमत पर कितने हद तक हैं, और बाबा जो हमें जो जिम्मेवारी दी है विश्व कल्याण, तो हम किस हद तक विश्व कल्याणकारी का ताज सर पे पहनकर अपनी दिनचर्या और मनचर्या पे टिकते हैं और सेवा करते हैं। ओम शांति। और दीदी आपका चिंतन आप शेयर करें। जी,
है ना, मैं तो हमेशा ये फील करती हूँ कि जब हम लौकिक में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ना केवल बहानेबाजी में चले जाते हैं, मतलब अपने ही अकॉर्डिंग हम परिस्थितियों को देखते हैं। हमें अच्छी लगेगी तो हम उसको अच्छे तरीके से देखेंगे, हमें बुरी लगेगी तो हम बुरे नजरिए से उसको देखते हैं। तो हम ड्रामा के पटरे से नीचे उतर जाते हैं। लेकिन जब हम ट्रस्टी बन जाते हैं तो मेरा अपना कुछ है ही नहीं, तो उसमें क्यों, क्या, किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं, वैसे, इन सब आर्ग्यूमेंट से हम बच जाते हैं। और एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जब हम बाबा के ऊपर जिम्मेवारी रख करके कुछ करते हैं ना, तो क्योंकि बाबा हमारा साथी बन गया उस वक्त, बाबा हमारा सहयोगी बन गया, तो वो हजार भुजाओं वाले का फोर्स उस कार्य में भरा हुआ होता है। जब मैं ट्रस्टी बन के कोई काम करती हूँ तो उस हजार भुजाओं वाले का फोर्स उस कार्य में भरा हुआ होता है। और जब मैं खुद की जिम्मेवारी समझकर गृहस्थी बनकर कार्य करती हूँ तो मेरे अकेले की ताकत, और आप सब जानते हो कि हम अकेले में कितनी ताकत है, तो कहाँ वो हजार भुजाओं वाला, कहाँ मैं अकेली। अगर मैं गृहस्थी समझ रही हूँ यानी कि मैं अकेली का बल लगा रही हूँ, लेकिन अगर मैं ट्रस्टी बन रही हूँ तो मतलब मैं बाबा की शक्तियों का बल लेकर के साथ चल रही हूँ। तो वो जो फल आता है, वो जो कर्म से हमें वापस जो फल मिलता है, उसके अंदर भी हजार गुना सफलता समाई हुई होती है। तो जब बाबा इतना साथ दे रहा है तो क्यों नहीं हम सारे बोझ को, सारी जिम्मेवारियों को उसी को सौंप के चले। जब हम सब कुछ उसको सौंप देते हैं ना तो हम उड़ते हैं, उड़ती कला में हो जाते हैं। और जब हम खुद जिम्मेवारी ले लेते हैं ना तो फिर हम धरनी को टच करते हैं, यानी कि बार बार दे अभिमान के अंदर आते हैं। इसने ऐसे बोला, इसने ऐसे किया, मेरा नहीं, मेरे को ऐसे हो गया, वैसे हो गया। हजारों क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आ जाते हैं। क्यों लेने हैं ऐसे बोझ? इसीलिए धरनी को टच नहीं करो, अब ऊपर उठ जाओ। और ऊपर उड़ने का एकमात्र साधन है, जिसका कार्य है उसी को सौंप दो। फिर वो चाहे मुझे कठपुतली बना के कैसे भी नचाए, कैसे भी कार्य करवाए, मैं राजी हूं उसकी रजा में। तो यही है, सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ट्रस्टी, छोटी सी भी बात का बोझ खुद पर नहीं लेना, सब कुछ उसको सौंप दो। मैंने तो ये अनुभव किया है। अगर आप मुझे 2 मिनट दे तो मैं आपको एक 4 लाइनों की कविता सुनाती हूँ, जो खुद ने ही लिखी है हमने। और ये अभी हम भट्टी में गए थे मधुबन में, तब हमने लिखी थी, बाबा ने लिखवाई थी। कमरे में जब हम बाबा के बैठे थे तो बाबा ने लिखवाई थी। तो इन लाइनों के अंदर हमें समझ में आ जाता है कि हम क्यों खुद बोझ लें। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला हमसे करा रहा है। 1 मिनट, तब तक आप में से कोई शेयर करना चाहता है तो शेयर कीजिए, हम तब तक वो। ओके, तो हम सुनाते हैं, आप सुनिए, 2 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं। तूफानों से टकराकर एक नैया डोली, तूफानों से टकराकर एक नैया डोली, कर दो ना बाबा पार इसे, बोलिए बोली। तूफानों से टकराकर एक नैया डोली, कर दो ना बाबा पार इसे, बोलिए बोली। तुम मांझी हो मेरे, क्या तूफानों को पता नहीं? तुम मांझी हो मेरे, क्या तूफानों को पता नहीं? जान कर करते हैं मुझे हैरान, मेरी तो इसमें खता नहीं। क्यों इन तूफानों के समंदर में उतार दिया, कहीं मैं मना ना कर दूं तो खुद भी साथ चल दिया। ये तो बता मुझे, ये रास्ता अब कितनी दूर है? देख तो सही, किनारा भी मुझसे मिलने को मजबूर है। अब तो इन ऊंची ऊंची लहरों से मन घबरा रहा, तो साथ है ना मेरे, ये निश्चय भी डगमगा रहा। बोलो तो सही, ये घड़ियां कितनी भारी हैं, थाम ना ये तूफान, अब आई तेरी बारी है।
सब कुछ चुपचाप सुनकर बाबा तो मुस्कुरा रहा, अधीर सी नैया को अब था समझा रहा। शांत समंदर में तैर किनारा पाने में नैया कहाँ देर लगाती है। शांत समंदर में तैर किनारा पाने में नैया कहाँ देर लगाती है। बिन मांझी के ही कश्ती स्वतः पार लग जाती है। छोटी सी नैया जब तक विशाल समुद्र में ऊंची ऊंची लहरों से न टकराएगी, कैसे दुनिया वालों को अपनी बहादुरी के करतब दिखलाएगी। मिसाल बनेगी भविष्य में वही, कविताओं में गाई जाएगी, हारे हुए मनुष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएगी। मत सोच तुझे डुबो देने की इन तूफानों की चाल है, खता नहीं तेरी कोई, हारे को देनी तुझे मिसाल है। तूफान खुद तुझे गति दे रहा, ना सोच किनारा दूर है। उठती गिरती लहरों में खेल दिखाना, अब बोल क्या तुझे मंजूर है। तू कहती है अगर हाँ है तेरी, तो हाजिर ये हुजूर है। निश्चय रख और साथ मेरे चल, मंजिल कहाँ तुझसे दूर है, मंजिल कहाँ तुझसे दूर है। तो वो हमारी लाइफ बनाना चाहता है, हमारा भाग्य बनाना चाहता है, इसीलिए बस एक उंगली का सहयोग ले रहा है, बाकी तो सब खुद कर रहा है ना। तो फिर क्यों मैं जिम्मेवारी का बोझ लेकर खुद चलूं। उसको पता है मेरा भाग्य कैसा बनेगा, इसीलिए निश्चय रखकर आगे चलते जाओ। बाबा की मदद हमेशा हमारे साथ है, बाबा का सहयोग हमेशा हमारे साथ है। तो आप में से कोई कुछ कहना चाहेंगे? ओम शांति दीदी, कविता बहुत ही प्रेरणादायक थी और ये बहुत ही अद्भुत है कि आपने इतनी सारी पंक्तियां ना बाबा के प्रेरणा से लिखी और इतनी अच्छी है। परंतु होता क्या है ना, हम ब्राह्मण बच्चों का कि हम जो ट्रस्टीपन का जो टाइटल बाबा ने हमें दिया है ना, वो हम भूल जाते हैं। जब परिस्थिति अपने कंट्रोल में नहीं रहती है ना, तब याद करते हैं अरे मैं तो ट्रस्टी हूँ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जैसे बाबा की याद स्वाभाविक निरंतर हमारे जहन में चलती है, वैसे ही जो ट्रस्टीपन का जो टाइटल हमें मिला है और उस स्वरूप में रहते कि मैं तो निमित्त हूँ, मैं तो मेहमान हूँ इस शरीर में, इस घर में, इस सृष्टि में, तो वो फिर वो जो छोटा सा छोटा मोटा जो थोड़ा डिफरेंस आता है घर परिवार में या संकल्प में, वो भी नहीं आएगा, उससे भी हम परे हो जाएंगे। तो वो याद भी नहीं करना पड़ेगा कि बाबा ने हमें ट्रस्टी बनाया है और हम जिम्मेवार है, और दिस इज आवर रोल वी आर प्लेइंग इन दिस ड्रामा। ओम शांति। फिर आ जाती है वहीं पर बात निश्चय पर। ये परिस्थिति के आधार निश्चय पर है ही दीदी, आकर। निश्चय है, निश्चय तो है, परंतु देह अभिमान में रहे ना, घर पे रहते हैं तो वस्तु है, व्यक्ति है, लगता है मेरा है। निश्चय तो है, इसीलिए तो हम हैं ज्ञान में, अदरवाइज तो कितने सारे आके निकल भी गए और रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं। परंतु वो जो ट्रस्टी का जो है ना, वो जहन में जो निकल जाता है, तभी ये होता है कि जो निरंतर याद रहे कि मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ, तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा ट्रस्टी कि का मैं भाव ट्रस्टी भी हूँ। ना, ट्रस्टी का भाव भी केवल तभी आता है जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं। अगर आप आत्मिकता में नहीं हो ना, आत्मीय भाव में नहीं हो, तब ये ट्रस्टीपन का भाव भी नहीं आ सकता आपके अंदर। आप केवल ऐसे बोलो कि मैं तो ट्रस्टी हूँ, बाबा कर रहा है बस सब कुछ, लेकिन वो अंदर से जो फीलिंग आनी चाहिए ना, वो नहीं आती है। वो केवल तभी आती है जब आप निराकारी स्टेज पर होते हो, आत्मिक स्टेज में होते हो, अपने ओरिजिनलिटी में होते हो, अपनी सत्यता में होते हो, तब ट्रस्टी का भाव आता है। क्योंकि पता है मेरा कुछ है ही नहीं इस संसार के अंदर। और जब आप ऐसे ही अपने आप को कह देते हो कि हम तो ट्रस्टी हैं, तब अंदर के अंदर सूक्ष्म में कहीं ना कहीं संकल्प होते हैं, संस्कारों में होता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा अपना है, ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन आप सोचो, आत्मा तो एक छोटी सी बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है। आत्मा का ना घर है, ना उसका कोई जिम्मेवारी है, ना उसकी कोई कर्तव्य है। वो बिल्कुल फ्री है, स्वतंत्र है, आजाद है, बस बाबा के पास बैठी है।
ना उसको कोई बंधन है, ना उसको कोई समस्या है, ना उसके पास कोई कमी है किसी गुण की, किसी शक्ति की। तो जब आत्मा भाव रहता है ना, तभी ट्रस्टीपन का भाव आता है। अगर आप देहधारी रह करके ये सोचो कि मैं तो ट्रस्टी हूं, तो पॉसिबल नहीं है उस ट्रस्टीपन को समझ पाना या उसमें पूरी तरह से निश्चय बैठ जाना। बाकी हो सकता है सबके अलग अलग विचार हो इस बात को लेके। शेरू भाई जी, आप बोलिए। ओम शांति दी। गृहस्थी मैंने मेरा 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 कहते हैं, हम उलझ जाते हैं। ट्रस्टी मैंने तेरा 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 कहते हैं, तैर जाते हैं। इसलिए हम गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी ही बन के रहना है। सब कुछ कराने वाला कौन है? हम कहते हैं तन मन धन सब तेरा। जब तन भी उसका, मन भी उसका, तो हमारे संकल्प कैसे चले? संकल्प भी जो बाबा के संकल्प, वो संकल्प चलने चाहिए ना। सही है। क्योंकि सारे मेरे को एक मेरा में समा दो। कि मेरा कौन? बाबा। और ये बात कौन बोलेगी? ये आत्मा बोलेगी। मैं संपूर्ण बन के पार्ट बजा रही हूँ, तो ये संपूर्ण नहीं बोलेगी, आत्मा बोलेगी कि मेरा बाबा है। और जब मैं संपूर्ण के भान में आ जाऊंगी, तो संपूर्ण की सारी कहानियां ही मर्ज हो जाएंगी, फिर उसमें मेरापन आ जाता है। इसीलिए तो बाबा कहता है पहला पार्ट में निश्चय नहीं है आत्मा। पुरानी दुनिया को छोड़ा ही नहीं है तुमने अभी तक, पुराने संस्कार को छोड़ा नहीं है, पुराने रिश्तों को छोड़ा नहीं है, कुछ भी तो नहीं छोड़ा, सब पकड़ के बैठे हुए हैं, जबकि हम संगम पर आ गए हैं। बोलिए कविता बहन। आज की साकार मुरली में भी बाबा ने ये बात निश्चय भी जो किया। निश्चय की थी उस पे हाईलाइट किया था कि अगर निश्चय नहीं है तो याद भी नहीं ठहर सकती। और याद जैसे कि निश्चय ही नहीं तो याद काहे को करेंगे। तो बाबा ने भी वही बताया था। और माया जो है निश्चय से हटा देती है बार बार। तो ज्यादातर तो हमें वहीं पर पहला जो श्रीमत है आत्मा का, और निश्चय भी उसी में समाया हुआ है। क्योंकि पहले पहले जितना निश्चय चाहिए अगर उतना है खुद में और बाबा में, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ओम शांति। सही है। यही बात बाबा ने 2-3 दिन पहले मुरली में कहा था। क्या कहा था? अपने आप को आत्मा निश्चय करो। उसके बाद बाबा ने बोला कि जब आप अपने आप को आत्मा समझ लेते हो, तो आत्मा को शरीर दिखाई नहीं देता। शरीर दिखाई नहीं देता। शरीर दिखाई ना देने का क्या मतलब है? जब हमने अपने आप को आत्मा समझ लिया, तो सारी देह की दुनिया, देह की बातें, देह का सब कुछ खत्म हो गया। बहुत सुंदर। तो इस पर हम सब खुद भी अपना मनन चिंतन कर सकते हैं। तो अभी हम होमवर्क की तरफ चलते हैं। यही, बस इतना ही होमवर्क लेंगे कि कोई भी आत्मा कैसी भी संस्कारों वाली हमारे सामने आए, हम उसको एक रूहानी दृष्टि देकर शांत कर देंगे। ये प्रैक्टिस हम बार बार करेंगे। कैसी भी आत्माएं आ रही है, चाहे वो प्रॉब्लम बन के आ रही है, चाहे नहीं बन के आ रही है, नॉर्मली भी कोई भी आत्मा आएगी तो हम उसको रूहानी दृष्टि देंगे। ये हमारा कल का होमवर्क रहेगा। क्योंकि हम कौन है? रूहानी डॉक्टर है। तो ये हमारा स्लोगन हम याद रखेंगे। और कौन सा डॉक्टर है? हम नेत्रों के डॉक्टर हैं। तो अपनी दृष्टि से हम कुछ भी गलत नहीं देखेंगे। हमारी दृष्टि में अपना आत्मिक स्वरूप और सामने वाली आत्मा का भी आत्मिक स्वरूप, और उसी स्वरूप से हम उसको दृष्टि देकर शांति के वाइब्रेशंस देंगे। दूसरा, एवरी टाइम 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए ये ड्रिल करेंगे कि मैं आत्मा गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी हूँ। और सब कुछ जैसे कि जो भी बातें आ रही हैं वो हम बाबा को सौंपते हुए चलेंगे। ट्रस्टी बन करके ही पूरा दिन हम कल निकालेंगे। अच्छा, 1 मिनट के लिए हम साइलेंस रखेंगे, उसके बाद हम कॉल को एंड करेंगे। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति।